नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। जी हाँ, सीधे माहौल टाइट आपको बता दें, हम लेकर आए कुशीनगर से। ये भगवान बुद्ध की नगरी है। ये आपको बता दें शांति का संदेश देती है उसी कुशीनगर में। कुशीनगर की बात करें तो बिहार से बहुत ही सटा हुआ ये जिला है, ये लोकसभा सीट है, बहुत महत्वपूर्ण सीट है। और इस महत्वपूर्ण सीट पर आज हम जानेंगे किसका माहौल टाइट है, यहाँ कौन किस पर हावी पड़ रहा है। आपको बता दें 2014, 2019 में कमल खिला और 2024 में फिर से बीजेपी ने विजय कुमार दुबे पर दाव चला है। लेकिन क्या वो हैट्रिक लगा पाएंगे? क्या मोदी सरकार की हैट्रिक लग पाएगी? कुशीनगर के मुद्दे क्या है? यहाँ की जनता क्या चाहती है, बदलाव या फिर से बीजेपी सरकार? थोड़ा सा हम आपको बिंदु बता दें कि कुशीनगर की बात करें तो इसमें 5 विधानसभा क्षेत्र लगते हैं। इस आपको बता दें इसमें खड्डा, पडरौना, हाटा, इसके अलावा कुशीनगर और रामकोला, ये 5 विधानसभा सीटें इस लोकसभा सीट के अंदर आती हैं। आपको बता दें 5 में से 4 पर बीजेपी का कब्जा है और 1 पर है निषाद पार्टी का कब्जा। जो 5 अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए 2022 में, उसके हम नतीजे बता रहे हैं। आपको बता दें कुशीनगर में जो उम्मीदवार हैं, जिनके बीच मुकाबला है, जिनके बीच टक्कर है, उनका बता देते हैं। विजय कुमार दुबे बीजेपी की तरफ से पिछली बार सांसद चुना जनता ने और काफी शानदार जीत दर्ज हुई थी। इसके अलावा अजय प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, इसके बाद शुभ नारायण चौहान बीएसपी के उम्मीदवार और स्वामी प्रसाद मौर्य आपको बता दें यहां से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। कभी बीजेपी के साथ ही रहे, कभी आपको बता दें अब सपा के साथ ही रहे, लेकिन एक तरह से कह दें उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली और अब वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। अब आपको बता दें एक मुद्दा गरमाया हुआ है, वो थोड़ा सा और बता देते हैं जल्दी से आपको। जो बड़ी बात है, स्वामी प्रसाद मौर्य के दफ्तर पर हमला हुआ और उन्होंने इस पर बीजेपी पर आरोप लगाया। पहले बड़ी खबर आपको बता दें, कल देर रात यह हमला हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी ने यह हमला करवाया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने गंभीर आरोप लगाया कि बीजेपी के कहने पर उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। ये बड़ी खबर आपको बता दें। हालांकि बीजेपी के सांसद विजय कुमार दुबे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हर चुनाव में नौटंकी करते हैं, वो इसी तरह का ड्रामा करते हैं। पहले सुनिए क्या कहा है दोनों ने। भारतीय जनता पार्टी का गुंडागर्दी खुलकर सामने आ गया। ये पहले भी मुझ पर जानलेवा हमला करने की कोशिश कर चुके हैं। इनका इरादा था भय और दहशत पैदा करना। फायरिंग भी किए थे। मौके पर मैं शायद होता तो हो सकता है वो मेरे ऊपर फायरिंग हो सकती थी, लेकिन मेरी गैरहाजिरी मेरे कार्यकर्ताओं पर उनकी गाड़ी तोड़ी गई, उन पर फायरिंग की गई, जो सरासर गुंडागर्दी का खुला। खुद बवाली है। फाजिल नगर में 40 लोगों पर मुकदमा करवाया पथराव करा के, कभी झांकने भी नहीं गया 2.5 साल में कि उन लोगों का क्या हाल है, या जिन कार्यकर्ताओं को खड़ा किए थे उनका हाल नहीं पूछा। वही यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर भी बवाल करके सोच रहा है कि इसको कुछ वोट बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। तो पहले से बवाली है, सभी लोग जान रहे हैं। आई तो हमें लग रहा 30,000 के अंदर सिमटेगा। तो आपने सुना, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ये बीजेपी ने हमला कराया, लेकिन बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि ये खुद बवाली है, ये हमेशा ऐसा ही करते हैं, बवाल करते हैं और खुद निकल जाते हैं। तो चलिए कुशीनगर में किसका माहौल टाइट है इस पर हम बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ एक कवि हैं, गायक हैं। आप पहले अपना परिचय सर, और क्योंकि चुनाव नजदीक है उस पर एक चुनाव पर हमारे मतदाताओं को एक जागरूक करिएगा। मेरा नाम सर दिनेश कुमार तिवारी है। सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को बधाई देता हूं कि आपने इतना बढ़िया मतदान के लिए हम सभी को इकट्ठा किया। हमारा प्रयास यह है कि बुद्ध की धरती है, मल्लों की राजधानी रही है जी। और जब भगवान बुद्ध यहाँ थे तब भी यहाँ चुनाव होता था, राजा चुनाव से ही चुने जाते थे। और जो यह स्थान है माता का पवित्र स्थान, यहीं पर उनका मुकुट चैत बंधन होता था। अशोका ने इसीलिए बुद्ध की स्मृति में यहाँ पर मुकुट चैत बंधन भी बनवाया। मेरा ये कहना है कि जो हम अपनी कविता लिखे हैं कि बुद्ध की धरती, महावीर की धरती, करुणा मैत्री अहिंसा की धरती, बुद्ध की धरती, महावीर की धरती, करुणा मैत्री अहिंसा की धरती, कि मल्लराज रहे तब होके मतदानवा, अरे बुद्ध के जमाना में होके मतदानवा,
चुन लिया अपन सरकार आशासनवा कि करके मत दनवा हो, करके मत दनवा, चुन लिया अपन सरकार आशासनवा। हम लोग ये भी कहना चाहते हैं कि सभी जो आपके माध्यम से जो भी यहाँ युवा है और जिला प्रशासन जैसे कि चुनाव आयोग मेहनत कर रहा है कि हम यहाँ 100% मतदान कराएं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। आपके सुन लीजिए, ये भोजपुरी में चल रहा है कि आपन नगर मोहल्ला बता दी, गौवा जाके गीतिया सुना दी, आपन नगर मोहल्ला बता दी कि गौवा जाके गीतिया सुना दी कि मतदान हुए लोकतंत्र के परनवा परनवा, कि मतदान लोकतंत्र के परनवा परनवा, चुन लिया अपन सरकार आशासनवा, चुन लिया अपन। बहुत बढ़िया। जल्दी से हमारे सहयोगी प्रमोद हैं, उनसे पूछ लेते हैं यहाँ क्या समीकरण है, जल्दी से बताइए, फिर अपने जो नेता हैं पार्टी के जो कार्यकर्ता समीकरण चल रहा है, खासकर भाजपा और इस समय गठबंधन में चल रहा है। और क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य मैदान में है तो कहीं ना कहीं वो लंगड़ी लगा रहे हैं। और बसपा है वो गुमनाम हो चुकी है इस समय, क्योंकि उनके जो वोटर है बेहद साइलेंट हो चुके, क्योंकि 5 किलो का राशन अभी भी उनके वोटरों पे भारी है। और क्योंकि कास्ट फैक्टर कितना हावी है यहाँ? कास्ट फैक्टर तो यहाँ हावी है, लेकिन यहाँ साइलेंट चल रहे हैं इस समय, साइलेंट वोटर है। बिल्कुल। मुकाबला दिलचस्प होगा या लग रहा है एक तरफा है? दिलचस्प है, दिलचस्प मुकाबला। बिल्कुल। देखिए हमारे सहयोगी प्रमोद कह रहे हैं कि कांटे का मुकाबला होगा। चलिए तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, किसका माहौल टाइट लग रहा है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे तीसरी बार लगातार हमारे लोकप्रिय सांसद विजय दुबे जी होंगे। और रही बात मौर्य की, तो मौर्य कब क्या कह देंगे उनका कोई भरोसा नहीं है। वो कभी रामचरितमानस को गाली देंगे, कभी हनुमान जी को गाली देंगे, तो उनका वो मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। उनका यहाँ पे कोई वजूद नहीं है। माहौल टाइट लग रहा है बीजेपी? बिल्कुल बीजेपी का माहौल टाइट है। मतलब क्यों लग रहा है बीजेपी फिर से कमल? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में देश आगे बढ़ रहा है। चाहे वो विकास हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, बनाने में सब क्षेत्र में बीजेपी दलालों को छोड़कर सबको संतुष्ट करती नजर आ रही है। माहौल टाइट है क्या बीजेपी? बिल्कुल एकदम फिर से 2014, 2017, 2019, 2022 के बाद पुनः 2024 में हमारे सांसद जीत जाएंगे। बिल्कुल, हमारे सांसद 8 लाख वोट से ज्यादा पाकर रिकॉर्ड मतों से विजयी होने वाले हैं। 8 लाख वोटों से, ऐसा लग रहा है क्या? वो दागदार प्रत्याशी है। जितनी विकास हुए हैं मेरे विधानसभा में या मेरे देश में, हमको 2 मिनट समय दीजिएगा। 2 से 3 मिनट जल्दी करिए। नहीं 2 से 3 मिनट। हम हिंदुओं को 3-4 मुद्दे पे वोट देने के लिए, विकास तो एक दूर है, 3-4 मुद्दे पर हम हिंदू उनके साथ है। मोदी जी के साथ हैं, योगी के साथ हैं। राम मंदिर मेरे 500 वर्ष पहले का, काशी विश्वनाथ 370 भाजपा का एजेंडा था, 370 आएगा। आज किसानों को 6,000 रुपया मिल रहे हैं, गरीब को 80 करोड़ गरीब लोगों को अनाज मिल रहा है, 6,000 खाते में आ रहे हैं। सड़कें आप देख लीजिए, यही कुशीनगर में आए दिन 2-4 लोग मरते थे, एक्सीडेंट होता था। गोपालगढ़ में मरते थे। विजय दुबे का देन है, सरकार का देन है। ठीक है, आ रही है बीजेपी, जा रही है? बिल्कुल बीजेपी आ रही है। क्यों लग रहा है? यहाँ पे विजय दुबे ने काम किया है। मेरे काज लेकर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। किसका माहौल टाइट? सर, माहौल टाइट जो 14 में चुनाव हुआ था, जो 19 में चुनाव हुआ था, उसके अपेक्षा यहाँ पे भाजपा का माहौल टाइट नहीं है। नहीं है? बात कहने के लिए जो भी लोग कहें, कारण उसका ये है कि सारे राम मंदिर को लेके बात हो रही है, 370 का लेके बात हो रही है, धारा 370 की बात हो रही है, ट्रिपल तलाक की बात हो रही है। ये मुद्दे हैं, लेकिन इसके साथ ही अच्छे कार्य हैं। सड़कें बन रही हैं नितिन गडकरी के नेतृत्व में, ये भी अच्छी बात है। लेकिन यह सरकार जो है वो रोजगार में और नौकरी देने में, रोजगार एक बड़ा मुद्दा। रोजगार क्या लग रहा है, किसका माहौल टाइट लग रहा है? बीजेपी का है? बीजेपी का। लाख किसका लग रहा है? 400 पार हो जाएगा। 400 पार हो जाएगा। 400 पार हो रहा है। ये सब सर मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। 400 पार तो छोड़ दीजिए, 200 पार हो जाए तो ये भगवान बुद्ध की धरती है। गठबंधन वाले यही नहीं, अब ये लोग बोलने नहीं देंगे, अब ये लोग बोलने नहीं देंगे, नहीं ये लोग बोलने नहीं देंगे। अभी हाथापाई पे उतार हो जाएंगे। ये आप सारे भाजपाइयों को आपने जुटा लिया है। नहीं, हमने तो सपा के लोगों को बुलाया। सारे भाजपा के कार्यकर्ता है लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं। अब ये बोलने नहीं देंगे। भैया आप भी बोल लीजिए। अगर हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो ये भी समाजवादी पार्टी का। और किसकी सरकार में गुंडाई होती थी ये देश के? अभी शुरू कहाँ हुआ? गुंडाई तो पूछेंगे ना अभी। बोलिए सर, यहाँ इंडिया गठबंधन का माहौल टाइट है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पिंटू सिंह सैथवार ही जीतेंगे। पिंटू सिंह कैसे जीत जाएंगे? क्योंकि जातिगत फैक्टर तो छोड़ दीजिए, यहाँ की जनता विजय दुबे से काफी निराश है। अच्छा, पहला फैक्टर सर, यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, योगी जी इसको उड़ा कर लेकर चले गए गोरखपुर। यहाँ एक भी उड़ान नहीं होती। जो नहीं कह रहे हैं ना उड़ान होंगी, वो खुद कह रहे हैं। सर कब होंगी?
कब होंगी? कुछ टेक्निकल इशू बता रहे थे, मैंने सांसद से। सरकार हो गई 10 साल, केंद्र सरकार होगी, कब बोलेगी जरा हमको बता दीजिए। बताइए कब उड़ान होगी? बिल्कुल, इस चुनाव के बाद से टेक्निकल कुछ फॉल्ट है, समय लगता है किसी भी बड़ी व्यवस्था को शुरू करने में। लग रहा है सिस्टम जुलाई से अगस्त तक बढ़िया से उड़ाने चालू कर, जुलाई में उड़ान चालू हो जाएगी, आईएलएस सिस्टम लगेगा, जुलाई में उड़ान चालू। ये कह रहे हैं कि जुलाई तक सिस्टम शुरू हो जाएगा। कुछ नहीं सर, चुनावी जुमला है, चुनावी जुमला नहीं होने वाला है। जी सर, यही कह रहे थे कि राम मंदिर चुनावी जुमला है, ये भी चुनावी जुमला है क्या? एयरपोर्ट बनाया तो हवाई जहाज तोड़ेगी ना। 200 करोड़ रुपया सबसे पहले अखिलेश यादव ने दिया। ये बताइए, एयरपोर्ट के लिए सबसे पहले 200 करोड़ रुपया प्रदेश की सरकार ने दिया। सर मुद्दों की बात कराइए, गाड़ी चलेगी, जवाब कराइए। फ्लाइट क्यों नहीं चलती है? फ्लाइट सुनिए, जब सड़क इनसे रोजगार, फ्लाइट पे बात कर ले, फिर रोजगार एक एक करके बताइए। जब सड़क नहीं थी, एक मिनट सुनिए, जब सड़क नहीं थी भाई साहब, तो बैलगाड़ी चलती थी ना। रोड बना तो उस पर क्या चलता है? मोटर गाड़ी ना। तो एयरपोर्ट बना है, हवाई जहाज चलेगा उस पर। कब चलेंगे ये कह रहे कि चलेगा? देखिए सिस्टम तैयार है, कभी भी चालू हो सकता है। ये कौन सी केंद्र सरकार 7 साल की प्रदेश सरकार में नहीं बना, 70 साल में नहीं बना, अब बन के तैयार हुआ है, तो अब पेट में चूहे कूद रहे हैं कि भैया आज ही क्यों नहीं चालू हो रहा है? सिस्टम को बनने में, तैयार होने में समय लगता है, और अरबों रुपए खड़े हो गए लगाया है, लगा दिया, लगा के तैयार किया, चलेगा। एक बहुत बड़ी बात है, देखिए अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, यहाँ से अगर उड़ानें बढ़ती हैं तो बिहार के लोगों को फायदा होगा, यहाँ टूरिस्ट भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ अभी उड़ानें नहीं बढ़ी। हालांकि मैंने देखिए आपने सवाल उठाया, कहा सांसद साहब ने कहा कि अभी टेक्निकल इश्यूज हैं, वो शॉर्ट आउट होंगे तो फ्लाइट चल जाएगी, क्योंकि बड़ा मुद्दा, रोजगार भी मिलेगा लोगों को। बिल्कुल रोजगार मिलेगा सर। वो ये कह रहे हैं ना टेक्निकल इशू है, तो हम जैसे जो भी विकास हुआ है सिर्फ गोरखपुर में हुआ है, बनारस में हुआ, अयोध्या में हुआ, यहाँ नहीं। यहाँ का योगी जी गोरखपुर के मठाधीश्वर हैं, तो यहाँ का जो एयरपोर्ट था अभी वो यहाँ का बंद करवा के गोरखपुर का शुरू करवाने वाले थे। तो यहाँ आंदोलन किया गया, यही समाजवादी के लोग जाके वहाँ आंदोलन किए, फिर वहाँ से वापस आया, पैदल गए, गोरखपुर से कट के यहाँ आया, और मात्र 1 महीना उड़ाने चली, उसके बाद इन लोग का हवाई हो गया। अब इनसे रोजगार पे बात करिए। रोजगार सवाल उठा लेने दीजिए। भाजपा सरकार में 7 साल की योगी सरकार में एक भर्ती निकली हो और पूरी हुई हो, जितने भी भर्तियां निकली सारे पेपर लीक हुआ, इनके पास क्या जवाब? नहीं, एक बहुत बड़ा एक बात विकास की हो रही थी, एक बात विकास, रोजगार पे नहीं अभी एक बात विकास बोलना चाहूंगा, बात आप करेंगे, रोजगार में बात करता हूं, लेकिन एक बात विकास की हुई थी। अभी आप यहाँ से आए हैं, अभी आपको फ्लाईओवर दिखा कि नहीं दिखा? नहीं, सब दिखा, मुझे सब दिखा, लेकिन रोजगार पे बात होनी है ना। सुन लीजिए, अभी एक विकास की बात आई थी। अब देखिए ना, कुशीनगर की सड़कों को आप देख रहे हैं, चारों तरफ से सड़क का जाल बिछा हुआ है, शानदार सड़कें बनी। अरे बात तो सुन ले तो भैया, हम रोजगार के बारे में पूछिए कि 69,000 वैकेंसी के बाद प्राइमरी में 51,112 जो शासन ने, योगी सरकार ने खुद हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में, वो सीटें हैं कहाँ? रोजगार के मुद्दे, ये बताइए, एयरपोर्ट बना वो रोजगार नहीं हुआ, कृषि विश्वविद्यालय बनेगा वो रोजगार नहीं, और उसमें रोजगार लोगों को चाहिए बस सरकारी नौकरी। हम ये क्या करें, भारतीय जनता पार्टी का क्या भी है, हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या भी है कि आप रोजगार लीजिए मत, आप लोगों को रोजगार दीजिए। हमने क्या दिया? हमने स्टार्टअप दिया। आज कितने उद्यमी हैं? 1 करोड़ से ज्यादा। 1 मिनट, रोजगार है, यही रोजगार है, आजीविका का साधन चल रही है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जब अयोध्या में 2004 से 2000 वर्कर वहाँ काम किए, उनको रोजगार नहीं मिला। 2014 से लेकर 2023 तक अपने शासन के 9 वर्षों में यूपीए सरकार की शासन ने 2013 से तक 6 लाख सरकारी नौकरियां दी थी। आज नई दिल्ली की एक संहिता सम्मेलन मंत्री ने मेरे कहा है कि 9 लाख पदों पे नौकरी दी गई है 10 सालों में, जो 2004 से 2013 तक। वो इनसे विभाग पूछिए कौन से विभाग में नौकरी दी गई है, विभाग पूछिए। हर साल देखिए, आम लोगों से हर साल 2 करोड़ नौकरियों की बात हुई थी। थोड़ा सा खुल जाइए, सब फर्जी है, सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं। क्या माहौल टाइट किसका लग रहा है यहाँ पे इस बार? यहाँ तो गठबंधन का या बीजेपी का? बीजेपी का है गठबंधन, बीजेपी। अभी तो देखिए फिलहाल में क्या है, सरकार तो सही है बीजेपी का, लेकिन क्या है कि जो बेरोजगारी और शिक्षा 2 चीज पे ध्यान नहीं दे रहे। बेरोजगार, देखिए बेरोजगारी एक बड़ा, यहाँ की जनता ने तय किया है कि हम लोग किसी को निवासा देने वाले नहीं है। माटी का लाल यहाँ पे जीतेगा चुनाव, हम बाहरी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये जनता का कहना हुआ। गुजरात से लड़ना चाहिए, कहना हुआ है। अगर पिंटू सिंह बाहरी है तो मोदी जी को गुजरात से लड़ना चाहिए। विजय कुमार दुबे, विजय बाहरी नहीं, पिंटू सिंह यहाँ पे एक दागदार प्रत्याशी है, उनके ऊपर 25,000 का इनाम। वर्तमान सांसद पर भी अवैध कब्जा जमीनों
वर्तमान सांसद पर भी जमीन अवैध कब्जा करने का दर्ज है। पिंटू सिंह सहितवार जो देवरिया से आए हैं लड़ने के लिए, उनके ऊपर 25,000 से इनकी सरकार क्यों नहीं जेल भेज दिए? साफ पक्ष बिलासपुर हो रही थी कि अयोध्या में मंदिर बनेगा, उससे रोजगार नहीं मिलेगा। आज आप अयोध्या देख लीजिए, वो दिन सुनिए अगर रोजगार मंदिर मस्जिद से मिलता है तो ये कुशीनगर मंदिर से भी मिलता है, मस्जिद से मिलेगा। अगर मिल रहा है तो पूरे देश में यूनिवर्सिटी को बंद करके मंदिर मस्जिद बनवाना नहीं। और लोगों से क्या माहौल लग रहा है, किसका माहौल टाइट है इस बार? गठबंधन का लग रहा है। देखिए गठबंधन, हाँ ये लोग वो दिन भूल गए हैं, ये जनता है सब जानती है। ये सब वो लोग दिन भूल गए हैं जब हमारे घर की बहू बेटियां लाइनों में खड़े होकर गैस कनेक्शन का इंतजार करती थी, गैस लेने का इंतजार करती थी। हमारे एक ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है। इनका एक सांसद ये कहते हैं सफाई तो एक सेकंड सर बात सुनेंगे। इनका एक सांसद है कर्नाटक का प्रांजल नाम है, 502 उसका सेक्स स्कैंडल वीडियो वायरल हुआ है। वो मोदी के बगल में खड़ा होकर फोटो खिंचवाता है। वो भाजपा का नहीं है, मोदी के बगल में भाजपा का नहीं है। आप गूगल पर सर्च करिए। ये कहते कि सपा दिल्ली में महिलाएं जो रेसलर हमारी थी वो चीख के कह रही थी कि हमारे साथ हरासमेंट हुआ है, तो ये लोग ब्रजभूषण का टिकट काट के उसके लड़के को दे दिए। प्रधानमंत्री जी चले कुछ महिला आइए प्लीज, आप भी अपने पक्ष आइए प्लीज। महिलाएं भी, क्या माहौल है यहाँ, किसका लग रहा है? आप लोग झगड़ा झूठो कर रहे हैं। इधर देखिए, मोदी जी जीतते हैं हर साल, मोदी जी जीतेंगे। किसी कोई माल का लल नहीं है, कोई माल का लल नहीं है जो मोदी सरकार को हराया जाए, ठीक है? नहीं, महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। जी हाँ, मोदी बीजेपी ही जीतेंगे, वही जीते थे वही जीतेंगे। किसी का दम नहीं है जो मोदी सरकार को हरा दे। यहाँ इस क्षेत्र में लोकसभा में मोदी जी कहते हैं कि सारे लोगों को समानता का अधिकार, समानता का अधिकार दिया जाए, मगर एक टिकट यहाँ पूरे मंडल में पिछड़े वर्ग को नहीं दिया गया। आखिर में क्यों? 750 किसान सड़कों पे मर गए, 750 किसान सड़कों पे मर गए। मोदी जी उनका हाल तक मंडल में महाराजगंज नहीं आता है क्या? एक मिनट कैमरे के सामने, एक मिनट। अभी हमारे एक भाई ने कहा, वकील अहमद जी ने कहा कि पूरे मंडल में किसी पिछड़े को नहीं दिया है। आप बताइए महाराजगंज में पंकज चौधरी पिछड़े हैं कि नहीं है? बांस गांव में अनुसूचित प्रत्याशी लड़ रहा कि नहीं लड़ रहा? सलेमपुर में पिछड़ा प्रत्याशी लड़ रहा कि नहीं लड़ रहा? एक विजय दुबे और रवि किशन 2 ब्राह्मण है, बाकी सारे तो पिछड़ी जाति के। ये ब्राह्मण ये जाति की बात करते हैं, हमारे लिए तो सबसे बड़े जाति मोदी जी हैं। मोदी किस जाति है? यही एजेंडा है कि हिंदुओं को जातियों में बांटो। हिंदू का चार्ट आता है जाति का, तो ब्राह्मण इतना, ठाकुर इतना, छत्री इतना। मुसलमानों में तो बहुत जाता है, खान पठान से एक नुनिया दुनिया 80-85 क्यों नहीं आता है? मोदी जी ने काम किया, वो किसी ने नहीं किया आज तक जी। 2014 के पहले भाजपा की सरकार ने चमचमाती। आज भी ये रास्ता कोई सरकार रहेगी। ये भाजपा के मैनिफेस्टो में है क्या कि एक मुस्लिम के घर का रास्ता नहीं बनवाएगी? ये कहीं उसके मैनिफेस्टो में है क्या? बीजेपी से गाँव नहीं करती। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष के पास केवल जाति और धर्मों को छोड़ के चलिए एक एक क्वेश्चन कर लीजिए विरोधियों से एक क्वेश्चन कर लीजिए एक बार। विरोधियों से कोई नहीं बोलेगा। 2 मिनट सुनिए। सपा की सरकार में हम लोग राजनीति करते थे। रुके 2-2 दिन 4-4 दिन, सुनिए, 2-2 दिन 4-4 दिन ट्रांसफार्मर बनने लगते थे। अब 15 दिन में बिजली, 15 दिन रात को बिजली आती थी। आइए ना, सामने आइए ना, जवाब दीजिए ना। आप भाग जाते हैं, दूर क्यों भाग रहे हैं? आज हम हर घर, ये कह रहे हैं हम बिजली दे रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म करती, पानी दी, ये कह रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शौचालय दिया गया, आवास दिया गया। अब सुन लीजिए ना, आपने क्या दिया ना? जिस शौचालय का ढिढोरा पीट रहे हैं, अगर कांग्रेस की सरकार ने विद्यालय नहीं बनवाए होते, नहीं शौचालय नहीं बनने में जाकर मतदान करते, ये क्या बात करेंगे भाजपाई? अगर इन्होंने शौचालय बनवा दिया तो अपने आप को बड़ा तमगा दे रहा है। जो कांग्रेस ने सैकड़ों स्कूल बनवाए, हजारों की संख्या में प्राइमरी और जूनियर स्कूल बनाए, उसका क्या?
शौचालय हम लोगों ने 12,000 आवास नगर पालिका में दिया है। 12,000 ये बताइए घूस ले लेकर, सिर्फ कागजों पर घूस ले लेकर मुताबिक लोग जाकर के विद्यालय में रहेंगे। मेरी बात सुनिए, इनके मुताबिक लोग जो है विद्यालयों में जाकर के गरीब जनता इस देश की रहेगी क्या? विद्यालय में जाकर के तो कोई जनता रहेगी नहीं। 3 करोड़ 4 करोड़ आवास बना करके मोदी जी ने दिया है, और जितने आवास बनाए गए उतने ही शौचालय भी बनाए। आपको क्या लग रहा है, किसका माहौल लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कम से कम 3 लाख मतलब 3 लाख वोट से जीतेगी। 3 लाख वोटों जीतेगी। आप कहाँ भाग जाते हैं? ये 3 लाख जीत रहे हैं, भाग जाते हैं आप। और कैसे समाजवादी भागने वाला नहीं है, मुकाबला करने वाला है। सर आपसे मैं बात करूं सर, समाजवादी को यहाँ प्रत्याशी नहीं मिला। भाई हमारे गायककार को लाइए, गाना पहले सुनाएंगे फिर हम लाएंगे। हाँ अभी आपने कहा कि यहाँ पे कोई दूसरी बिरादरी नहीं मिली है क्या टिकट देने के लिए? क्या जातिवाद पे चुनाव लड़ेंगे आप? विकास के मुद्दे की बात पूछ रहा हूँ, महंगाई पे बात होनी चाहिए। आज गैस 1000 पार है, उससे बात होनी चाहिए। 910 रुपए कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इस समय कितना था? 594 रुपए सिलेंडर है। महंगाई और बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं होनी चाहिए? मुझे ब्रेक लेना है, जल्दी से आइए सर। एक गाना, एक ब्रेक लेना है जल्दी से, एक गाना हो जाए। एक गाना और फिर ब्रेक लेना है जल्दी से। कि अपनी भलाई खातिर, ताली बजा दीजिए भाई। अरे अपनी भलाई खातिर अपन वोट दे, आपन सरकार रउआ खुदे चुनी ले। अपनी भलाई खातिर अपन वोट दे। देखिए, पक्ष विपक्ष सभी लोगों से निवेदन इस चैनल के माध्यम से कि इस जनपद के मतदान प्रतिशत को आप खूब बढ़ाइए और लोकतंत्र को मजबूत बनाइए। चलिए, एक